बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बाइबलिश वर्ड। व्यूअर्स, इंग्लिश 8 क्लास की जो इंग्लिश है उस पर वीडियोस का आगाज़ कर दिया गया है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आप सब का कि आपने सिंगल नेशनल करिकुलम का जो मेरे वीडियोस हैं पहली क्लास से 5वीं क्लास तक जो कि तमाम मैं अपलोड कर चुका हूँ, उस पर आपने बहुत ज़्यादा पजीराई दी। आपका बेहद शुक्रिया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब 8 क्लास के इंग्लिश के जो वीडियोस हैं उसका सिलसिला शुरू हो गया और उसकी पहली वीडियो जो हमारा पहला चैप्टर है टॉलरेंस ऑफ रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी पहली वीडियो की ट्रांसलेशन और प्री रीडिंग एक्सरसाइज, वाइल रीडिंग एक्सरसाइज, ग्लॉसरी जो है उस पर एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज उस चैप्टर की सेकंड वीडियो है जो कि एक्टिविटीज़ पर, एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ट्रांसलेशन की वीडियो का लिंक भी दे दूँगा। अगर आपने अभी तक ट्रांसलेशन की वीडियो नहीं देखी तो आप वो पहले मुलाहिज़ा फरमा लें, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है वो बेस करती है पूरे चैप्टर पर। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1, टॉलरेंस ऑफ द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूल पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी, अफ़ू व दरगुज़र की दूसरी वीडियो यानी एक्सरसाइज पर। जी, एक्टिविटीज़ में यानी एक्सरसाइज का आगाज़ जो है वो पहले क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झेल सवालात के जवाबात देने हैं। तो हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, इनके जवाबात मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस? बुर्दबारी से आप क्या मुराद लेते हैं? टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। बुर्दबारी से मुराद तकलीफ और मुश्किलात को सब्र से बर्दाश्त करना। इट ऑल्सो मीन्स टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक। इससे मुराद ये भी है कि आप ऐसी बातों को बर्दाश्त कर जाएं जिन्हें आप नापसंद करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बुर्दबारी की एक मिसाल पेश कीजिए। इसका जवाब है, द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम forgave those who murdered his cousin इब्ने रबिया। रसूल पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी मुआफ़ फरमा दिया जिन्होंने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई इब्ने रबिया को कत्ल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्ड टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ताइफ? रसूल पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लोगों के बुरे सलूक के ख़िलाफ़ क्या रद्द अमल दिया था? इसका जवाब है, द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, रसूल पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल गॉड, ए रहमान और रहीम अल्लाह ताला, शो देम द राइट पाथ, इन्हें सीधी राह दिखा, फॉर क्योंकि दे डू नॉट नो वॉट दे आर डूइंग, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। दे डू नॉट रिकग्नाइज मी, वो मुझे नहीं पहचानते। दे डू नॉट नो आई एम मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रसूल ऑफ अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नहीं जानते कि मैं रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ। मेक इट नोन टू देम, ये बात उनको समझा दे, दैट आई एम देयर ग्रेट वेल विशर, कि मैं उनका बहुत बड़ा खैर ख्वाह हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डिड हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आस्क द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वॉज इल ट्रीटेड बाय द पीपल ऑफ ताइफ? जब ताइफ के लोगों ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुरा सलूक किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या अर्ज़ की? तो इसका जवाब है जी, ऑन दिस ओकेजन ऑफ ट्रायल, आजमाइश की इस घड़ी में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आस्क्ड द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने
रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ओ मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबीक, कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इफ़ यू डू विश आई विल डिस्ट्रॉय देम, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें तबाह बर्बाद कर दूं। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील विद हिज एनिमीज एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। रसूल पाक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर अपने दुश्मनों से कैसा सलूक किया? इसका जवाब मुलाहिजा फरमाएं। अबू सुफियान द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम। मुसलमान होने से पहले अबू सुफियान इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के मौके पर द रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगिव हिम, ना सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ फरमा दिया, बट ऑल्सो ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज हु टुक रेफ्यूजी इन हिज हाउस, बल्कि ये ऐलान करके उसकी इज़्ज़त अफजाई की कि जो कोई उसके घर में पनाह लेगा उसके लिए मुआफ़ी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से अबाउट द रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या फरमाया? इसका जवाब है जी, हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु सेड, हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आई सर्व द रसूल ऑफ अल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर 10 years, कि मैंने 10 साल अल्लाह के रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। बाय गॉड, अल्लाह की कसम, ही खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर ऑब्जेक्टेड टू एनीथिंग आई सेड और डिड। अल्लाह की कसम, आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी मेरे किसी अमल पर बात या इतराज़ नहीं फरमाया। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड द रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट रिवेंज इन हिज लास्ट एड्रेस। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में बदला लेने के मुतालिक क्या फरमाया? इसका जवाब है जी, इन हिज लास्ट एड्रेस रसूल पाक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, रसूल पाक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया, रिवेंज फॉर ब्लड शेड, कि खून बहा, कत्ल का बदला, एज वॉज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस बिफोर इस्लाम इज़ फॉरबिडन, कि खून या कत्ल का बदला जैसे कि इस्लाम से पहले जहालत के दिनों में रिवाज था, ममनू करार दे दिया था। आई फॉरगिव दोज हु मर्डर्ड माई कज़न इब्ने रबिया, मैं उन लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे चचाजाद इब्ने रबिया का कत्ल किया। जी, नेक्स्ट है जी, बी पोर्शन, मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स, मदरजा झेल अफ़ाल की मदद से अस्मा बनाइए। इसमें एग्जाम्पल है, देखिए, डाई ये वर्ब है, इससे नाउन बनेगा डेथ। तो हमने इन अल्फाज के ये जो कि वर्ब हैं इनको हमने नाउन में चेंज करना है। टॉलरेट, प्रैक्टिस, कंकर, डिस्ट्रॉय, ऑब्जेक्ट। ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। वर्ब है जी टॉलरेट, बर्दाश्त करना, तो जब इसका नाउन बनेगा तो वो बनेगा जी टॉलरेंस, बर्दाश्त। वर्ब है प्रैक्टिस, मशक या अमल करना, इसका नाउन बनेगा प्रैक्टिस, मशक या अमल। इनमें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है, इसको ज़ में पढ़ेंगे, इसको सीटी की आवाज़ से पढ़ेंगे। फिर है जी कंकर, फतह करना, तो कंक्वेस्ट, फतह। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रॉय, तबाह करना, डिस्ट्रक्शन, तबाही। ऑब्जेक्ट, एतराज़ करना, ऑब्जेक्शन, एतराज़। जी, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं जी, सी पोर्शन है जी सफिक्स। सफिक्स बोलते हैं लाहका, यानी कि किसी भी वर्ड के बाद कोई लफ्ज़ का इजाफा किया जाए और उसका मीनिंग बदल जाए तो वो लाहका कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। द सफिक्स सम, अब देखें सम वर्ड है सफिक्स में, मीन्स फुल ऑफ। लाहका सम का मतलब है ज़्यादा। द सफिक्स लेस मीन्स विदाउट। लाहका लेस का मतलब है कम होना।
दे चेंज नाउन्स इनटू एडजेक्टिव्स। ये लाके इस्मा को इस्माए सिफ्त में यानी कि नाउन से एडजेक्टिव में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बर्डन से बर्डन सम, ठीक है, और मीनिंग से मीनिंगलेस, ठीक है। एड सफिक्स सम एंड लेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम एडजेक्टिव्स, ऑल्सो यूज देम इनटू सेंटेंसेस। अब दर्ज अल्फाज को अस्माए सिफ्त बनाने के लिए सम और लेस के लाके लगाएं, इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करें। देखें, लोन, लोथ, ब्रदर, ट्रबल, एक, इसके साथ हमने सम लगाना है और फिर एडजेक्टिव जुमला बनाना है। फिर है जी फ्लॉ, थैंक, लॉ, वर्थ, होप, इनके साथ लेस लगाकर हमने जुमले बनाने हैं। ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। सी पे है सुफिक्स। अब ज़रा मुलाहिजा कीजिए, लोन अकेला, लोन सम अकेला, ये अब एडजेक्टिव बन गया। ये नाउन था, ये एडजेक्टिव बन गया। अब इससे जुमला बनाते हैं। हामिद फेल्ट लोनसम आफ्टर दैट इंसिडेंट। हामिद ने इस वाक्य के बाद अपने आप को अकेला महसूस किया। सेकंड सेंटेंस है जी लोथ, ना आमादा, लोथसम मकरूह। द लोथसम लिटिल क्रिएचर वॉज डिसलाइक्ड बाय मी। छोटी मकरूह मखलूक को सबने नापसंद किया, मैंने नापसंद किया, या बाय अस करें, बाय ऑल भी कर सकते हैं। फिर है जी बॉदर, परेशान, बॉदरसम तकलीफ दे। सम डिजीजेस आर बॉदरसम बट नॉट वेरी फैटल। कुछ बीमारियां तकलीफ दे ज़रूर होती हैं लेकिन मोहलक नहीं होती। फिर है जी ट्रबल, इसके साथ सम लगाना है जी। ट्रबल का मतलब है मुश्किल, गड़बड़, तो ट्रबलसम गड़बड़ करने वाला। द इंस्टीट्यूशन एक्सपेल्ड द ट्रबलसम स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल। इदारे ने स्कूल से गड़बड़ करने वाले तुलबा को निकाल दिया। इर्क, गुस्सा दिलाना, इर्कसम नागवार। इट वॉज इर्कसम फॉर द विजिटर टू थिंक ऑफ ट्रीटमेंट ही गॉट। मुलाकाती के लिए इस बर्ताव के मुतालिक जो उससे किया गया सोचना नागवार था। फ्लॉ, अब आने हैं लेस वाले जुमले। पहले सम वाले थे, अब लेस वाले। फ्लॉ नाउन है जिसका मतलब है ऐब। फ्लॉलेस, बेऐब। हिज इंग्लिश इज ऑलमोस्ट फ्लॉलेस। उसकी अंग्रेजी करीबन बेऐब है। थैंक, शुक्रिया, थैंकलेस, नाशुक्री। ही इज अ थैंकलेस पर्सन। वो एक नाशुक्र आदमी है। हु विल नेवर बी ग्रेटफुल टू एनीबडी, और वो कभी किसी का एहसासमंद नहीं होगा। लॉ, कानून, लॉलेस, ला कानूनियत। द लॉलेस क्राउड बर्न्ड द गवर्नमेंट बिल्डिंग। गैर कानूनी मजमे ने सरकारी इमारत को आग लगा दी। वर्थ, कीमत, वर्थलेस, बेकार। पीपल से दैट हिज स्टोरीज आर वर्थलेस। लोग कहते हैं कि उसकी कहानियां बेकार हैं। होप, उम्मीद, होपलेस, मायूस या नाउमीद। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वॉज होपलेस। बीमार की हालत मायूस कुन थी। जी नेक्स्ट है डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी मतन से मुनासिब अल्फाज लेकर खाली जगह पुर करें। जी पहला सेंटेंस है जी, डैश मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। डैश से मुराद है तकलीफ या मुश्किलात को सब्र से बर्दाश्त करना, तो इसका जवाब बनता है टॉलरेंस। बुर्दबारी से मुराद है तकलीफ या मुश्किलात को सब्र से बर्दाश्त करना। सेकंड है, द रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ डैश ऑफ टॉलरेंस। रसूल पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश का एक नमूना है, तो यहाँ पर आएगा जी मॉडल यानी बुर्दबारी का एक नमूना है। थर्ड है जी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा said that the Rasul Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam never took dash upon anyone.
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि रसूल पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से डैश नहीं लिया। तो यहाँ पर रिवेंज आएगा, इंतकाम या बदला नहीं लिया। द रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू डैश टू प्रीच इस्लाम। रसूल पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम के लिए डैश गए। कहाँ गए थे जी? ताइफ में गए थे। इन हिज यानी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट एड्रेस, रसूल पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में इरशाद फरमाया, द रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डैश फॉर ब्लडशेड इज़ फॉरबिडन, के कत्ल का डैश ममनू करार दिया जाता है। तो यहाँ पर भी रिवेंज है, यानी कत्ल का बदला ममनू करार दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ, यानी बोल चाल की महारतें। इसमें डायलॉग आएगा। डायलॉग हमारी अंग्रेज़ी को, स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप इसको पढ़ने के बाद इसी तरह एक टॉपिक के ऊपर अपने दोस्त के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आप डायलॉग करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, असगर, यहाँ पर दो कैरेक्टर होते हैं, आप कोई भी नेम ले सकते हैं। यहाँ पर असगर है जी। असगर कहते हैं जी, वाई वर यू फाइटिंग विद इमरान? आप इमरान से क्यों लड़ रहे थे? असलम कहते हैं, ही हैज़ टेकन माई पेन, उन्होंने मेरा पेन लिया। ही इज़ नॉट गिविंग इट बैक टू मी नाउ, अब वो मुझे वापस नहीं दे रहे। असगर कहते हैं, यू शुड नॉट फाइट विद हिम, इंस्टेड वी शुड ट्राई टू फाइंड इट आउट। आपको उनके साथ नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि हम उसका कोई हल तलाश करते हैं। इमरान कहते हैं जी, आई हैड प्लेस्ड द पेन ऑन द डेस्क एंड नाउ इट इज़ नॉट देयर। इमरान कहते हैं, मैंने पेन डेस्क पर रखा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। असगर कहते हैं, ही हैज़ नॉट लॉस्ट योर पेन इंटेंशनली, उन्होंने जानबूझकर आपका पेन नहीं घुमाया। आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम, मेरे ख्याल में आपको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। यू शुड शो टॉलरेंस, आपको बुर्दबारी का मुजाहिरा करना चाहिए। असलम कहते हैं, यस जी हाँ, यू आर राइट, आई फॉरगिव हिम, जी हाँ आप ठीक कहते हैं, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। तो इमरान कहते हैं, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया भाई। आई शैल रिमेंबर दिस एक्ट ऑफ टॉलरेंस, मैं इस बुर्दबारी के मुजाहिरे को याद करूँगा। प्रैक्टिस्ड बाय यू, जो आपने बुर्दबारी का मुजाहिरा किया, मैं इसे याद रखूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इन जुमलों को मनफी और सवालिया जुमलों में तब्दील कीजिए। एग्जाम्पल, मिसाल है, ही परचेज्ड अ बुक, उसने एक किताब खरीदी, ये एक मस्बत जुमला है। ही डिड नॉट परचेज अ बुक, अब ये नेगेटिव हो गया, उसने एक किताब नहीं खरीदी। डिड ही परचेज अ बुक, तो ये सवालिया है, क्या उसने एक किताब खरीदी। अब बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये माजी, पास्ट, सिंपल टेंस का ये जुमले हैं। इसमें आप ज़रा मुलाहिजा कीजिए कि मस्बत में सेकंड फॉर्म, दूसरी फेल की दूसरी हालत इस्तेमाल हुई है, लेकिन जब हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर इमदादी फेल आएगा डिड, और जब इमदादी फेल डिड हो तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर देखिए, ही डिड नॉट, तो यहाँ पर परचेज्ड था, यहाँ पर परचेज है, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इमदादी फेल डिड ही आएगा, मगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी मनफी जुमले में। अच्छा, अब मनफी और सवालिया में क्या फ़र्क है? तो ये देखें, मनफी में डिड सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हुआ, जबकि सवालिया में डिड बाहर चला गया, यानी सब्जेक्ट से पहले। और एक सबसे बड़ी जो चेंजिंग है वो ये है कि मनफी जुमले का इख्तिताम फुल स्टॉप पर है, मस्बत जुमले का इख्तिताम भी फुल स्टॉप पर है, जबकि इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले का इख्तिताम वो सवालिया हालत पर है, यानी क्वेश्चन मार्क पर है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। अब हम इन जुमलों को मनफी और सवालिया में तब्दील करते हैं, वो मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। सबसे पहला जुमला है, असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। असलम ने नया मंसूबा मुकम्मल करने के लिए खूब मेहनत की। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? डिड नॉट और वर्कड की जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखें, मनफी में देखें, असलम डिड नॉट वर्क हार्ड
टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। असलम ने नया मंसूबा मुकम्मल करने के लिए खूब मेहनत नहीं की। और सवालिया देखिए इंट्रोगेटिव में, डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट? क्या असलम ने नया मंसूबा मुकम्मल करने के लिए खूब मेहनत की? आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब देखें सेकंड, देखिए ही सोल्ड मैंगोज, उसने आम बेचे। सोल्ड सेकंड फॉर्म। अब हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसे चेंज करेंगे तो सेल आएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ईडी आ रहा है लेकिन यहाँ पर ईडी नहीं है, तो बच्चों ये जो है ना ये रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स इन्हें कहते हैं, जिनके मतलब आखिर में ईडी का, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी का इजाफा हो। और ये जो है ये इर्रेगुलर या वीक फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए ही सोल्ड मैंगोज, तो इसका नेगेटिव है ही डिड नॉट सेल मैंगोज। तो सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म है सेल, कि उसने आम नहीं बेचे। और इंट्रोगेटिव सवालिया में हम करेंगे डिड ही सेल मैंगोज, क्या उसने आम बेचे? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। थर्ड सेंटेंस है नुमान रोट अ बुक, नुमान ने किताब लिखी। अब ये भी इरेगुलर वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म राइट है, सेकंड फॉर्म रोट है। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या होगा? नुमान डिड नॉट राइट अ बुक, नुमान ने किताब नहीं लिखी। इंट्रोगेटिव सवालिया में हम देखें डिड नुमान राइट अ बुक, क्या नुमान ने एक किताब लिखी? नेक्स्ट देखिए ही फॉट ब्रेवली, फॉट भी इरेगुलर वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म फाइट है। ही फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़ा। इसका मनफी बनेगा ही डिड नॉट फाइट ब्रेवली, वो बहादुरी से नहीं लड़ा। और सवालिया बनेगा डिड ही फाइट ब्रेवली, क्या वो बहादुरी से लड़ा? और लास्ट सेंटेंस है ही शोड ग्रेट टॉलरेंस, उसने ज़बरदस्त बुर्दबारी का मुजाहिरा किया। इसका अब देखिए शोड, ये फिर रेगुलर वर्ब आ गया, इसकी फर्स्ट फॉर्म शो है, यानी हम ईडी को ख़त्म कर देंगे। तो नेगेटिव में देखें ही डिड नॉट शो ग्रेट टॉलरेंस, उसने ज़बरदस्त बुर्दबारी का मुजाहिरा नहीं किया। और सवालिया आएगा डिड ही शो ग्रेट टॉलरेंस, क्या उसने ज़बरदस्त बुर्दबारी का मुजाहिरा किया? तो यहाँ पर हमारे सेकंड वीडियो, पहले चैप्टर की सेकंड वीडियो जो कि एक्सरसाइज पर मुश्तमिल थी, वो भी इख्तिताम पजीर होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज और इसकी ट्रांसलेशन, जिसमें प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, वो खूब अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पेरेंट्स का ख्याल रखें, असातिज़ा कराम का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।